सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, अभी हम सब बाल संगत के रूप में इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी, हम सब बड़ भाग्यशाली हैं जो हम सब के जीवन में सद्गुरु मिला। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो यह जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्त करना, और ये तभी संभव हो पाता है जब हम सद्गुरु के शरणागत होते हैं। सत्संग जी माध्यम चाहे जो भी हो, बाल संगत का रूप हो या महिला संगत का या जनरल संगत का, संदेश वही है। संदेश है केवल कि ये मानव इस संसार में आए हो और इस संसार में आने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम कौन हो, इसको प्राप्त करना है। जुगों जुगों से ये संदेश रहा है, आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। ये पूरे मानव जाति, पूरे समस्त इंसान के लिए यह संदेश है, इस प्रभु परमात्मा की दर्शन कर लो, इसे प्राप्त कर लो। जब परमात्मा का दर्शन होगा, जब ये परमात्मा हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे अंदर सद्गुण आएंगे। प्रेम, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, मिलवर्तन, ये वाली गुण हमारे अंदर आएंगे। यदि हमें सत्संग से नहीं जुड़ते हैं तो हमारे अंदर दुर्गुण ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिस प्रकार बहुत अच्छा खेत की हम जुताई कर ले और उसमें कोई बीज नहीं डाले तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस खेत में कुछ उगेगा नहीं। सत्संग जी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यदि हम बीज नहीं डालेंगे तो घास फूस जो है ऑटोमेटिक उग आएंगे। तो सत्संग जी इसी प्रकार यह मानव जीवन है। यदि हम इसमें सद्गुण नहीं डालते हैं, प्रेम, प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाला गुण नहीं डालते हैं, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दुर्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो सत्संग जी अब डिपेंड मुझ पे करता है, क्या हम अपने जीवन में प्रेम के सहारे जीना चाहते हैं या नफरत के सहारे। कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। आज तक परमात्मा को किसी ने नफरत से प्राप्त नहीं किया। कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहा कि आप बहुत बड़ा क्रोधी बन जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा, आप बहुत बड़ा लोभी बन जाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा। सबने एक बात की ओर इशारा किया कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में धारण करना चाहते हो, केवल और केवल एकमात्र उपाय है सद्गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहते ये इंसान इस संसार में मानव के तन मिला है और इस मानव तन रूपी एक ऐसा साधन है जहां आप आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हो, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो, और इसके यही एक अवसर है। इसलिए महात्मा जगाते हैं, कहते हैं यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। जब इस शरीर से ये आत्मा निकल जाएगी तो फिर इन सब बातों को कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार संसार वाले कहते हैं, संसार वाले इस राम की नाम की सत्यता को कब स्वीकारते हैं, जब घर में कोई मर जाता है। कहते हैं राम नाम सत्य है, कब तक, जब तक मुर्दा हाथ है। जैसे ही मुर्दे को नीचे रखा इंसान वो भूल गया इस राम की नाम की सत्यता को, क्योंकि उसने सिर्फ रटन किया है, उसे स्वीकारा नहीं है। यदि उस राम की नाम की सत्यता को स्वीकार लिए होते तो केवल एक ही कार्य में क्यों, और भी अनेक प्रकार के कार्य जीवन में आता है। हर कार्य में इस राम की नाम की सत्यता
सत्यता को स्वीकारना होता है। तो साध संगत जी, ये राम की नाम की सत्यता जब हमारे जीवन में आता है, जब हम सद्गुरु की शरणागत होते हैं। सद्गुरु के शरण में जाने से ही हमारे अंदर ये जो प्रेम वाली गुण है ये आते हैं। आज बाबा जी की बहुत बड़ी ये अमूलक दात है। ये बाल संगत के रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हृदयवाणी में लिखे हैं शब्द नंबर 269 में कि हर व्यवहार बड़ों का बच्चे ध्यान से देखा करते हैं, वहीं पे होते नजरें उनकी जहाँ बड़े पग धरते हैं। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी नज़र वहीं बना हुआ रहता है। जिस कार्य को हम करते हैं, हमारे कार्य को ये कॉपी करता है। यदि हम नफरत वाली गुण अपनाते हैं, यदि हम किसी को गाली गलौज करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी उसी को धारण करते हैं, ये भी वही चीज़ को सीखते हैं। तो हमें बच्चे के सामने वैसा नहीं करना है। इसलिए अगला लाइन में लिखा है कि सम्मुख उनके जो भी करना अच्छा या अच्छा करना है, और अपने बच्चे को सदा भलाई के मार्ग पर मुख मोड़ना है। हम अपने बच्चे को निरंतर या ध्यान में रखें कि हमेशा उनके सामने अच्छा करे, कभी बुरा ना करे, और यह जो सत्संग है, सेवा है, इसी ओर अग्रसर करे अपने बच्चे को। यदि हम अपने बच्चे को सत्संग में लाते हैं, हमारे बच्चे के अंदर गुण आएंगे, प्रेम वाला, प्यार वाला, ये वाला गुण आएंगे। यदि हम सत्संग से नहीं जोड़ते हैं, तो आप तो जानते हैं संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं बनाया गया है। आज संसार में पढ़ा लिखा होने के लिए, शिक्षित होने के लिए बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन अनपढ़ रहने के लिए कोई विद्यालय नहीं बना है। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम अनपढ़ रह जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर प्रेम वाली गुण आए, नम्रता वाली गुण आए, सहनशीलता वाली गुण आए, तो उसे हमें सत्संग की ओर अग्रसर करना होगा। और यदि सत्संग जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहे हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, कहे गवायो नूर। कहते हैं इंसान, हमने अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, उसे भक्त बनाए, या फिर कोई दाता, या फिर कोई सुरमा, नहीं तो जननी बांझ भली, कहीं गवायो नूर। उससे अच्छा पता चला कि हम कोई शराबियों को जन्म दे दिए, कहीं हम कोई चोरों को जन्म दे दिए, कहीं हम कोई लुटेरे को जन्म दे दिए, जो समाज में दुष्कर्म कर रहा है, उससे अच्छा तो बांझ रह गए होते। कहते उससे अच्छी तो अपनी नूर को भी नहीं गवाते, अपनी सुंदरता को भी नहीं खोते। तो आओ साथ संगत, ये अवसर, ये मौका सद्गुरु ने बड़ी रहमत की है, जो इस रूप में बख्शिश की है। हम सब अपने बच्चे को खुद तो अपने जीवन में यह ज्ञान से आनंदित हो रहे हैं। यदि हमारे मन में लालसा है कि हमारे बच्चे हमारे आज्ञा में रहे, हमारे कहे अनुकूल कार्य करे, उसे सत्संग की ओर लाना पड़ेगा। जिस प्रकार सत्संग जी अभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और यदि हमें चाहत है, हमारे मन में चाहत है कि हमें ठंडक मिलना है, और हम खड़ा रहें धूप में और कहें हमें ठंडक नहीं मिल रहा है, तो ठंडक कैसे मिलेगी? धूप के काम है तपिश देना। ठंडक का जो स्रोत है, हमें उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। ठंडक का स्रोत है, किसी पेड़ के नीचे चले गए, किसी पंखे के नीचे बैठ गए, किसी कूलर के समीप जाके बैठ गए, या किसी मकान के अंदर चले गए, तब हमारे जीवन में ठंडक आएगी। और यदि हम धूप में खड़ा होकर करके या चीख कर चिल्ला कर बोले कि हमारे जीवन में ठंडक नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा ठंडक? इसी प्रकार मन में चाहत है कि हमारे बच्चे सद्गुणों को धारण करें। तो सद्गुण का जो कारण है, सद्गुण का कारण है सत्संग। सत्संग की ओर यदि हम अपने बच्चे को जोड़ते हैं, तो उनके अंदर सद्गुण आएंगे। तो दातार की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने बाल संगत में आज या जो उपस्थिति हुई है, दातार कृपा करे। जिनके बच्चे आ रहे हैं वो तो इस ज्ञान से, और उनके घर तो स्वर्गमय हो रहा है। जिनके बच्चे सत्संग में नहीं आ रहे हैं, वो भी प्रयासरत रहें, वो भी प्रयत्न करें। जब हम भौतिकी शिक्षा के लिए सुबह उठना, लंच बनाना, बैग तैयार करना, कपड़ा पहना कर करके गाड़ी पे बिठा करके अपने बच्चे को शिक्षा धारण करने के लिए हम स्कूल भेजते हैं, इसी प्रकार यह आध्यात्मिक शिक्षा है। यदि आध्यात्मिक शिक्षा से हम अपने बच्चे को जोड़ते हैं, तो आध्यात्मिक बल
मिलेगा। और वैसे बच्चे जब सत्संग से जब बच्चे निखरते हैं, संवरते हैं, तो उनके जीवन में कितने बड़े से बड़े परेशानी आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, सदगुरु के सहारा लेकर वो सदा ही पार हो जाता है। तो और साथ संगत जिनके बच्चे आ रहे हैं वो तो मुबारक के पात्र हैं, जिनके बच्चे नहीं आ रहे हैं, दास फिर से आप जी के चरणों में विनती कर रहा है कि आप भी प्रयासरत रहें कि अपने बच्चे को सत्संग जरूर लाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता होगा, क्योंकि समय का इशारा हो चुका है। इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।